बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम बात करने जा रहे हैं बजट की और बजट के अंदर एक बड़ा मेजर एक चीज़ मेरे सामने आई है। हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम वी कुडंट डिस्कस दैट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस क्यूरीज आ रही हैं तो मैंने कहा मैं उससे रिलेट कर लूँ, डिस्कस कर लूँ और मेरी ओपिनियन क्या है इस सिलसिले में। बजट के अंदर बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी कि अगर आपने विद इन 2 ईयर्स अपनी प्रॉपर्टी सेल की और उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसको एज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट समझा जाएगा और उसको नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम के अंदर टैक्स किया जाएगा रादर देन कैपिटल गेन टैक्स। नाउ टेक्निकली इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। दैट मीन्स कि जी के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसे को वाइट डिक्लेरेशन उस तरीके से नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से पहले कर रहे थे, या 10% टैक्स दे के या 5% 7% जो भी हमारा वो स्लैब्स बनी हुई थी। इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? पहली बात यह है कि मैं उससे कि यार अभी कॉम डाउन कूल डाउन ये बात चल रही है, बट अभी लेट्स वेट फॉर द थिंग्स टू गेट फाइनल। आई थिंक इसमें कुछ रिलैक्सेशन और कुछ निकलेगी। गवर्नमेंट जारी बात है प्रपोज करती है मार्केट का फीडबैक लेने के लिए, एंड देन दे वुड कम डाउन टू कि यार अच्छा नहीं इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। पहली बात तो ये है कि उसको इम्प्लीमेंट हो जाने दें। लेकिन लेट्स सपोज के जी कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो तब क्या होना है? तो मेरे ख्याल में कोई लगता नहीं है कि जी कि कोई ऐसी कोई डिफरेंस आएगा मार्केट के अंदर। मेरा अपने ओपिनियन है, दैट कुड बी वेरी रॉन्ग, लेकिन उसके पीछे 2-3 लॉजिकल रीजंस हैं। पहली बात ये है कि जो एप्रिसिएशंस हुई हैं अभी तक प्रॉपर्टी के अंदर, दे टेक्निकली आर रिलेटिंग टू द इंक्रीज इन डॉलर। पाकिस्तान में एक आम बंदे की कुव्वत ख़रीद बड़ी नहीं है। आपकी जीडीपी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही कि जनाब बाप का प्लॉट जो है वो 2 करोड़ का है वो 10 करोड़ हो जाए, कि लोग जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। टेक्निकली एक्सपर्ट्स ख़रीदते हैं, एक्सपर्ट्स को वैल्यू फॉर मनी नज़र आता है, और चूँकि प्राइसेस नीचे चली गई थी, एक्सपर्ट्स ने बहुत पैसा इधर इन्वेस्ट किया। पिछले दिनों ये सारी जो आप गवर्नमेंट में सुने थे कि जी 2-2.5 बिलियन डॉलर 4-4 बिलियन डॉलर आ रहा है महीने का, ये सारा प्रॉपर्टी के लिए आ रहा था और प्राइसेस नीचे थी। और जब डॉलर डेप्रिशिएट किया तो फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल को इस तरह से समझ लें कि जी के जब डॉलर 35% अप्रिशिएट किया तो टेक्निकली प्राइसेस प्रॉपर्टी प्राइसेस 35% 40% नीचे चली गई थी। तो अभी तक तकरीबन एवरेज पे उतना ही प्राइस में फ़र्क पड़ा है, उससे ऊपर प्राइस ऐसा नहीं जा रही। मेरा अपना ये ख्याल है कि जी कि इवन इन अ पॉजिटिव मार्केट जो है, अगर ये डिसीजन ऑफ टर्न भी हो जाता है तो मार्केट में अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है बहुत ऊपर जाने का। इट्स गोइंग टू गो 10-15% अप और 10-15% डाउन, दैट्स इट। प्राइसेस जो है ये वो प्राइसेस हैं जिनके ऊपर मार्केट जो है वो अपने आप को स्टेबल रखेगी। और येस जो एरियाज़ हैं वो हम नॉमिनेट करते रहते हैं। कुछ एरियाज़ ऑब्वियसली रहते हैं हर वक्त जहाँ पर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है। इवन जब सारी मार्केट डाउन थी तो उस वक्त भी कुछ एरियाज़ थे। एग्जाम्पल DHA पेशावर, एग्जाम्पल गुलबर्ग। ऐसा नहीं होता कि जी रियल स्टेट नीचे चलेगी, रियल स्टेट। आई डोंट एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट। रियल स्टेट कभी नीचे नहीं जाती है। ये सिर्फ जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है वो बंद होती है और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग शुरू होती है। दैट इज़ इट। रियल स्टेट मार्केट गुलबर्ग की 2016, 17, 18 के अंदर मोर देन 100% ग्रो कर गई। 13-14 हज़ार का जो अपार्टमेंट हम बेचते थे वो इस वक्त 30,000-35,000 रुपये का। तो और क्या आप चाहिए कि रियल स्टेट किधर नीचे चलेगी? ये तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। DHA पेशावर के अंदर जो प्लॉट हमने 55-60 लाख रुपए का लिया वो 2018-19 के अंदर जो है वो 1.5 करोड़ में होगा। रियल स्टेट कहाँ नीचे चलेगी? रियल स्टेट नहीं जाती, सिर्फ जहाँ पे सट्टा चल रहा होता है वो जगह नीचे गिरती हैं। तो एक तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये सट्टे वाली जगह के अंदर अगर आप खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो देन श्योरली ऑब्वियसली दैट इज़ योर ओन डिसीजन। आई पर्सनली बिलीव कि जी कि यू शुड प्ले अलॉन्ग इन द लॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स रादर देन गोइंग फॉर कि अच्छा यार इतना बढ़ने लगा। बहरहाल ये हमने प्रेडिक्शन 2020 में भी दी थी जब एमनेस्टी आई थी कि रेट ऊपर जाने वाला, वो रेट ऊपर चले गए हैं। अब आई फील कि जनाब थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल बिट स्लोअर ऑन द अदर एंड, लेकिन इट्स गोइंग टू बी ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट। दे आर गोइंग टू बी बायर्स एंड सेलर्स एंड ट्रांजैक्शंस नंबर आर गोइंग टू रिमेन गुड अनटिल एंड अनलेस के ये जो आपका एलिमेंट आता है अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो देन देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि इंस्टेड के मार्केट को 15% 20% गेन है। मेरे ख्याल में देयर इज़ अ चांस कि जी मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्शन में करेगी फॉर द टाइमिंग और वो रुकेंगी। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डायनामिक्स ऐसे हैं। सो गाइस
That is all. This is something which I missed in the previous video, so I wanted to cover that up. Inshallah ताला जैसे ही इसके ऊपर हमारे पास चीज़ें और clarity में आएंगी, we will discuss with you and its impacts and while moving forward in 2021. Thank you very much. Allah Hafiz.